तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जिसके पास में वही छोटी लेडी आ जाती है और वो कहने लगती है, मुझे माफ कर देना सीनियर, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर सुइजू बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस छोटी सी लेडी की बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ, क्या यहाँ पे एलिक्जर ने काम नहीं किया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वो छोटी सी बच्ची कहने लगते हैं, सीनियर ऐसी बात नहीं है, हमारे एंसेस्टर सुइजू के अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर के ब्लड एसेंस के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो तो अपने बॉडी को भी फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी मेडिसिनल हर्ब हम लेकर गए थे उसको उसने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे छोटी सी बच्ची की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास कोई उपाय हो सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती, सीरियसली क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो सीनियर? जिसके रिप्लाई में लिंग फैंग कहने लगता है, हाँ, क्योंकि मेरे पास में होली फायर है। अब हम देखते हैं अपने आगे ट्रू फायर को देख के वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो जाके लिंग फैंग के गाल में किस्सी कर देती है और वो कहने लगती है, आप तो सच में हमारे सेवियर हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची ने वहाँ पे लिंग फैंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ में एंसेस्टर सुइगू के पास ले जाने के लिए ले गई होती है। अब यहाँ से सेन शिफ्ट होके हम दूसरी तरफ वहाँ पे मिस यान को देखते हैं, जहाँ पे वो छोटी बच्ची लिंग फैंग को लेकर आ गई थी, जिसको देख के वहाँ पे मिस यान कहने लगती है, आखिरकार तुमने यहाँ पे लिंग फैंग को क्यों लेकर आई? जिसके रिप्लाई में वो छोटी बच्ची कहने लगती है, सिस्टर, ब्रदर लिंग फैंग ने कहा है कि वो हमारे एंसेस्टर के इलनेस को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं और वो उनके अंदर जो भी इविल स्पिरिट है उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिस यान कहने लगती है, ऐसा सच में हो सकता है क्या? अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, मैं 90% श्योर हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस यान लिंग फैंग को लेकर एंसेस्टर सुइजू के पास में ले जाने लगती है, जहाँ पे उनके आगे एक लेडी आ गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार ये कौन है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस यान कहने लगती है, इनका नाम लिन फैन है, जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमारी जान बचाई थी और यहाँ पे लिंग फैंग हमारे एंसेस्टर के इविल स्पिरिट को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए आए हैं। अब हम देखते हैं मिस यान की बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगते है, तुम्हारा ब्रेथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट इतना काफी नहीं है, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची कहने लगती है, आखिरकार आप एक कैसी बातें कर रहे हो? ब्रदर लिंग फैंग कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, इन्होंने इतने ज्यादा एज में इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है और इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और इनकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव है और इनकी ब्रेथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हो छोटी सी बच्ची की बातों को सुन के वो लेडी कहने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखूं कितना स्ट्रॉन्ग है ये। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने स्पेयर को लेते हुए लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने स्वॉर्ड से उस लेडी के ऊपर अटैक करता है, बट वो लेडी उसके हर एक अटैक से बच रही थी। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने स्पीयर को एकदम से लिंग फैंग की तरफ करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते है, जिसको देख के वहाँ पे लिंग फैंग अपने थंडर एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक भी कर लिया था और वो लेडी पीछे जाके भी गिरती है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार ये पॉसिबल क्यों है? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, ये पॉसिबल है क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूँ, क्या तुमको ये वियर्ड लग रहा है? अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे एंसेस्टर के अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन कि यहाँ पे इमोर्टल भी खड़े नहीं हो पाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग अपने ट्रू फायर को बाहर निकालता है, जिसको देख के वो एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगते, तुम्हारे पास में तो ट्रू फायर है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? इतना कहते हुए जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे वो लेडी रोकते हुए कहने लगती है, पहले प्रूव करो कि तुम इविल क्लैन के स्पाई नहीं हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। और हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे वो लेडी उसे रोकती है, तभी हम देखते हैं अंदर से एंसेस्टर की आवाज आती है, जो वहाँ पे कहने लगते हैं, उसे अंदर आने दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते हैं, क्या तुम लिंग फैंग हो? जिसके रिप्लाई में लिंग फैंग हाँ कहता है। एंसेस्टर पूछने लगते
लगती है क्या तुम इसको रिमूव कर सकते हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है 90%, बट जब एक काम हो रहा हो किसी को भी यहाँ पे डिस्टर्ब करने से मना कर देना, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एंसेस्टर सबको बाहर जाके गार्ड करने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर एक बैरियर को लगाती है और वो कहने लगती है अगर तुम मुझे यहाँ पे बचा नहीं पाए तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इविल स्पिरिट पूरी तरीके से भाग जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग अपने किसी पावर का यूज करते हुए उनके हैंड के नॉब को चेक करने लगता है और उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था। वहाँ पे उसे इविल ऑरा का ओरिजिनल फॉर्म मिलता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है इतना भी आसान नहीं, सबसे पहले इसके ओरिजिनल फॉर्म को पूरी तरीके से वीक करना होगा और धीरे धीरे इसको रिफाइन करना होगा हमें। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के वहाँ पे एंस्टर सुयू कहने लगती है आखिरकार कैसे करना है। अब उनकी बातें सुन के लिंग फैंग कहने लगता है सबसे पहले आपको टेम्पोररी यहाँ पे इस सील को हटाना होगा और आपकी आउटर क्लोथ को खोलना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ एंसेस्टर को थोड़ा बहुत शर्म आ रहा था, इवन की यहाँ पे लिंग फैंग को भी, तो उन्हें पता था कि उनको ये करना है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपने पीछे के क्लोथ को खोल देती है, जिसकी वजह से लिंग फैंग उनके पीछे बैठ के अपने डिवाइन नीडल का यूज करते हुए उनके बॉडी के अंदर अपने पावर को डालने लगते हैं, जो अंदर जाके एक को मतलब कि उस इविल स्पिरिट के एक को चारों ओर से घेर लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर अपने सील को भी हटा देती है, इसको देख के वहाँ पे वो इविल स्पिरिट कहने लगता है सील भी हटा दिया, क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरने का शौक है और मुझे यहाँ से आजाद करने दे रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग के डिवाइन नीडल लगातार उस एक को अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर के पीठ में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से इविल स्पिरिट का एक सोल बाहर आता है, जो वहाँ पे लिंग फैंग को देख के कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये सब कुछ करने की। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने इविल ड्रैगन का यूज करते हुए उसके इविल सोल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इधर जो इविल सोल था वो कहने लगता है तुमने मेरे इविल सोल के एक कण को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम देखते हैं वहाँ पे गुस्सा हो रहा था बाहर की तरफ, वहाँ पे एंस्टर सुयू कहने लगती है तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने पावर को बढ़ा रहा था अंदर की तरफ, के डिवाइन नीडल उस एक के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जो कि वहाँ पे उस इविल का ओरिजिनल फॉर्म होता है, कि बहुत ज्यादा घायल हो रहा था और वो कहने लगता है मैं डार्क क्लैन से हूँ और तुम ऐसे मुझे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है मैंने तो तुम्हारे किंग को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिसके रिप्लाई में इविल स्पिरिट कहने लगता है क्या तुमने हमारे किंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, को देख के इविल स्पिरिट कहने लगता है आज मेरा बैड लक है। हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है अब इसको बाहर निकालने का वक्त आ गया, इसको डिस्ट्रॉय करने का। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिस यान और वहाँ पे छोटी बच्ची को देखते हैं, जो कि बाहर की तरफ गार्ड कर रहे थे, और वहाँ पे वही लेडी भी होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन आ जाता है, मतलब कि जिसने यहाँ पे साउटियन एंड सबको पकड़ा हुआ था, और वो कहने लगता है मैंने सुना यहाँ पे एंसेस्टर सुयू बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए मैं उन्हें बस देखने के लिए आया हूँ। जिसको सुन के वो छोटी बच्ची कहने लगती है तो एक धोखेबाज है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आया है। गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।